एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग झरना के नीचे बैठकर ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसकी मास्टर उसे एडवाइस दे रही होती है कि कैसे ट्रेनिंग करना है। वो एडवाइस देकर वो उसे लेवल 6 के डीमन बीस्ट को हंट डाउन करने के लिए कहती है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। इसके बाद वो उस डीमन बीस्ट का हंट करने चला जाता है, जहाँ पर उसके सामने लेवल 6 का फायर ब्रीदिंग बीस्ट होता है। उसे देखकर फैंग अभी भी कह रहा होता है कि मैं तो सिर्फ लेवल 5 का ही हूँ, क्या मैं उसे हरा पाऊंगा? तभी वो उस पर हमला कर देता है, जिससे वो किसी तरह से बच जाता है और अपना पावर को गैदर करने लगता है और वहाँ पर काफ़ी सारा डस्ट फैला देता है, जिससे उसे कुछ दिखाई ना दे। और उस बिस्ट के पास इंटेलिजेंट नहीं होता है, इसलिए वो उसका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ पत्थर फेंक देता है। वो बिस्ट उस पत्थर की दिशा में जाने लगता है और मौके का फ़ायदा उठाकर वो उस पर पीछे से हमला करने जाता है, लेकिन वो बिस्ट उसी पर हमला कर देता है, जिससे उसे लग जाती है और वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आखिर वो डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ था। उसकी मास्टर अपना नेल सेव करते हुए कहते कि उस बिस्ट का स्मेल पावर तुमसे 30 गुना ज़्यादा है, इसलिए तुम कैसे सोच लिए कि तुम इस फालतू के ट्रिक्स से बेवकूफ़ बना दोगे। ये सुनकर वो कहने लगा होता तो जानने के बाद भी आप मुझे पहले क्यों नहीं बताए थे। वो कहते कि देखो वो बिस्ट फिर से आ रहा है। वहीं पर वो काफ़ी तेज़ी स्पीड से आ रहा होता है। ये देखकर वो अपना टाइगर वाला स्किल का यूज़ करने के लिए अपना पूरा का पूरा पावर को गैदर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसका पावर गैदर करने से पहले वो उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वो अपना जान बचाकर भागने लगता है और उससे हेल्प मांगने लगता है। वो कहते कि मैंने तुम्हें पहले सिखाया है, क्या तुम्हें लगता है कि मूविंग टारगेट पर टाइगर पाल्म यूज करना ठीक रहेगा? ये सुनकर उसे समझ में आ जाता है और वो टाइगर मूवमेंट चैप्टर का स्पीड ओरिएंटेड स्किल का यूज करने लगता है, जिसका नाम 5 एलिमेंटल स्पिरिचुअल टाइगर फिंगर होता है। वो उसका यूज करके उसे खत्म कर देता है। उसे खत्म करने के कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसे पकाकर खा रहा होता है। वो उसे खाते हुए कह रहा होता है कि इसका टेस्ट तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी मिल रही है। वो कहते कि तुम्हें एनर्जी इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम्हारे पास डिवाइन मेडिकल बुक है। जिनके पास नहीं होता है उन्हें एनर्जी अब्जॉर्ब करने में मुश्किलें होती है। फैंग खाते हुए कहता है कि जिस स्पीड से मैं इस मीट को डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ और बिस्ट को खाकर मार्शल अप्रेंटिस के लेवल 6 में पहुंच जाऊंगा। वो कहती है कि अगर तुम अपना फाइटिंग टैक्टिक को चेंज नहीं करोगे तो तुम काफ़ी जल्दी ही मारे जाओगे। वो कहते हैं कि अब ज़्यादा चिंता मत कीजिए, अब से मैं अपना दिमाग का यूज करके हराऊंगा। तभी वो कुछ सेंस करती है। ये करके वो कहते हैं कि मुझे एक बहुत ही अच्छा चीज़ मिल गया है। ये बोलकर वो दोनों उस जगह पर जाने लगते हैं और जाते हुए वो उससे पूछते कि क्या तुम उससे सेंस कर पा रहे हो? वो सेंस करके कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का स्पिरिचुअल हर्ब लग रहा है। वो लोग वहाँ पर पहुँचने ही वाले होते हैं कि तभी वो लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उस हर्ब को 3 बिस्ट गार्ड कर रहे होते हैं। 3 बिस्ट को देखकर फैंग की फट जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर वो उससे कहते हैं कि वो हर्ब राइफ होने ही वाला है, अगर तुम इस मौके को खो दोगे तो तुम्हें फिर से 100 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर वो उनसे फाइट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वो उसे रोकते हुए कहते कभी तो तुम बोले थे कि तुम अपना दिमाग का यूज करके उन्हें हराओगे। वो लोग इतनी आसानी से ये जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे, तुम्हें इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी टाइम लेकर भाला और शील्ड बनाकर लाता है। ये देखकर वो उससे कहते कितना टाइम लेकर तुम सिर्फ यही बना के लाए हो? वो कहते हैं कि अब ज़्यादा चिंता मत कीजिए। ये बोलकर वो उनसे फाइट करने चला जाता है। वो धीरे धीरे छुप छुप कर जा रहा होता है, क्योंकि वो बिस्ट बेवकूफ़ नहीं होते हैं और ह्यूमन सेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। इसलिए वो धीरे धीरे जाकर के बिस्ट पर हमला कर देते हैं और कुछ ही अटैक करके वो उसे खत्म कर देता है। ये देखकर उसकी मास्टर कहते हैं कि ज़्यादा खुश मत हो, हालांकि ये बिस्ट लो लेवल का है, लेकिन वो लोग एक एक करके नहीं आएंगे। तभी वो दोनों बिस्ट एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया होता है। ये देखकर वो कहती है कि अगर सिचुएशन इसी तरह से खराब होते रहेगा तो तुम काफ़ी जल्दी ही मारे जाओगे। फैंग कहता है यही तो मेरा प्लान था। ये बोलकर वो पीछे हट जाता है। उसे देखकर वो दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं पर फैंग वहाँ पर काफ़ी सारा जाल बिछा कर रखा होता है और जैसे ही वो लोग उस जगह पर जाते हैं, फैंग अपना ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, जिससे बहुत ही मोटा लकड़ी से उन लोगों पर हमला हो जाता है और वो लोग नीचे गड्ढे में गिर जाते हैं। उसके गड्ढे में गिरने के बाद फैंग उन्हें पीट पीट कर खत्म कर देता है। उन्हें मारने के बाद वो दोनों गुफा में चले जाते हैं, जहाँ पर फायर ड्रैगन फ्लावर नाम का हर्ब होता है। उसे देखकर वो बताते कि ये सिर्फ दूसरे ही लेवल में पहुंचा है, अगले 100 साल में ये फायर ड्रैगन फ्रूट को प्रोड्यूस कर देगा, जो कि सभी मेडिसिनल मटेरियल का किंग होगा। लेकिन अभी के लिए ये तुम्हारा ज़्यादा काम का नहीं है, इसलिए इसे मैं रख लेती हूँ। ये देखकर वो कहने लगता है कि इसके लिए तुमने अपना जान दांव पर लगाया था, लेकिन आप इसे क्यों ले रही है? वो कहती है कि अब नाटक करना बंद करो, मैं उनसे आसानी से डील कर सकती थी, लेकिन तुम्हें करने दी क्योंकि मैं तुम्हें ट्रेन कर रही थी। इतना बोलकर वो उसका जड़ निकालने के लिए कहती है। फैंग वैसे ही करता है और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकलने लगती है और वहाँ पर एक क्रिस्टल होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या है। वो बताती है कि उसे मार्शल क्रिस्टल कहते हैं। मार्शल वॉरियर के लिए उनके लाइफ
के अलावा मार्शल क्रिस्टल ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई इसको रिफाइन और ऑब्जर्व करता है तो उसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये ब्रेक थ्रू करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वो उसे रखने के लिए बोलकर आज रात को उसी केव में बिताने के लिए कहती है। इसके 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग एक बंदर का पीछा कर रहा होता है और वो बंदर डेड एंड तक पहुँच गया होता है। वो देखकर फैंग खुश हो जाता है और वो उसे पकड़ने जाता है और वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि बंदर चालाक होता है और वो पेड़ पर लटक जाता है, जिससे फैंग खाई में गिरने वाला होता है। लेकिन वो खुद को किसी तरह से रोक लेता है और उसका बॉडी काफ़ी ज़्यादा कांपने लगता है और वो चैन के सांस लेने ही वाला होता है कि तभी वो बंदर उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। वो नीचे गिरने लगा होता है और काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है, लेकिन नीचे में तालाब होता है और वहाँ पर एक लड़की नहा रही होती है और वो उसी के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर वो उसे ठरकी बोलकर काफ़ी ज़्यादा पीटने लगती है और कुछ देर के बाद वो अपना ड्रेस पहनकर कहती है कि तुम इतना ज़्यादा सेमलेस कैसे हो सकते हो। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जिसका हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया होता है और वो कह रहा होता है कि मैं कुछ देखना नहीं चाहता था, मुझे एक डीमन बिस्ट मारकर नीचे गिरा दिया था और वैसे भी मैं कुछ भी अच्छे तरह से देख भी नहीं पाया। ये सुनकर वो उसे डराते हुए कहने लगती है तो इसका मतलब है कि तुम उसे और अच्छे से देखना चाहते थे। ये सुनकर वो डरते हुए कहने लगा होता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर कहते हैं कि अब तो तुम काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गई हो, जल्दी से वो चीज़ हमें दे दो, अगर देती हो तो तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी को हम लोग टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे। ये सुनकर फैंग उससे पूछता है क्या तुम जख्मी हो। वो चिल्लाते हुए कहते हैं अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी कारण मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। ये बोलकर वो अपना थंडर वेव निकाल कर और अपना मार्शल क्रिस्टल का यूज करके कहती है कि अगर मरना है तो आगे आ जाओ। मार्शल क्रिस्टल को देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। ये देखकर उनमें से एक कहता है कभी मत जाना, उससे चोट लगा है और वो जल्दी ही हार जाएगी, बस उसका मार्शल क्रिस्टल के इफेक्ट का खत्म होने का इंतजार करो, तब हम लोग उस पर हमला करेंगे। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना विप से हमला कर देती है, जिससे कि वो लोग डॉज कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इंजरी को देखकर मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारा विप हम तक पहुंच पाएगा, मुझे लगता है कि एक और अटैक करने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा थक जाओगे। वहीं पर उसकी मास्टर फैंग को उसे बचाने के लिए कहती है क्योंकि वो उसका हेल्प आ सकती है। वो कहता है कि मैं ऑलरेडी उसे बचाने के बारे में सोच लिया हूँ, उसे देखकर लग रहा है कि वो एक बार और अटैक कर सकती है। ये सोचकर वो काफ़ी तेज स्पीड में उसके पास जाकर उसके कान में कहता है कि बेहोश होने का नाटक करो और उसके बाद उन्हें बेहोश करना। अचानक उसे वहाँ पर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी फैंग उस पर हमला करने का दिखावा करता है और वो बेहोश होने का नाटक करती है। फैंग उन्हें प्रोवोक करते हुए कहता है कि मैंने उसका मार्शल क्रिस्टल को निकाल लिया है, तुम 3 लोग होने के बावजूद भी एक छोटी सी लड़की को पकड़ नहीं पाए। ये बोलकर वो उसे वहाँ से लेकर भागने लगता है। ये देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। तभी फैंग अटैक करके तालाब वाले पानी से उन्हें भिगा देता है और तभी मौके का फायदा उठाकर वो अपने ठंडर स्लैब से हमला कर देती है, जिससे उनका हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो फिर से हमला करने ही वाली होती है कि तभी फैंग उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं पर उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग थोड़े से इंजर्ड हो गए होते हैं और अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो गए होते हैं। इसके बाद उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लड़की रुकते हुए कहती है कि मैं अपने टारगेट से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती हूँ। ये सुनकर फैंग भी रुक जाता है और तभी वो लड़की उसके तरफ अपना वेपन करते हुए कहती है कि तुम मेरा हेल्प क्यों की है। फैंग उससे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने लाइफ सेवियर की तरफ डिसरिस्पेक्टफुल हो रही हो, मैं भी तुमसे यही सवाल पूछने वाला था, वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे। मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे काम में नाक नहीं डालना चाहिए, मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी जैसे छोटी बच्ची को बुली होते हुए नहीं देख सकता था। उसकी सभी बातें सुनकर वो सोचती है कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है और इस जगह से फेमिलियर भी लग रहा है, मैं इसे अपने साथ रहने देती हूँ, शायद ये मेरे कुछ हेल्प कर देगा। इतना सोचकर वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मार्शल वॉरियर से कम लेवल में हो और ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। फैंग कहता है कि मैं यहाँ पर अपना ताकत को बढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर डीमन हंट करके कल्टिवेट कर रहा हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछना स्टार्ट कर देती है कि तुम्हें ये सब किसने बताया, तुम्हें इस चीज़ को लेकर खुश होना चाहिए कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, अगर तुम ताकतवर बनना ही चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है, ये तुम्हारा ताकत को जल्दी बढ़ा सकता है, इससे तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन ये मरने मारने से ज़्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी वो खुद को शांत करते हुए पूछते हैं कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, कहीं तुम्हें मुझ पर क्रश तो नहीं हो गया है ना। ये सुनकर वो उसे पीटते हुए कहते हैं कि मैं बस तुम्हारा एहसान चुका रही हूँ, वैसे भी क्या तुम अपना शकल कभी आईने में देखे हो। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की उसे अपने विप से काफ़ी ज़्यादा मार रही होती है और उससे कह रही होती है कि सभी स्लैब के पावर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, मैंने इसमें अपना मार्शल क्रिस्टल का यूज किया है इसलिए इसे वेस्ट मत करना और इसी पावर को ऑब्जर्व करके तुम और ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। और इसका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।